अरे किसी पान बेचने वाले को बना दिया था यार, पूछ के तो चूना लगाता, इसने तो बिना पूछे हुए पूरे भारत को चूना लगा रखा है। हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। माचिस की तीली से पूरे हिंदुस्तान में आग लगा के चला गया। तो अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हो तो अब बौद्ध धर्म के लोग भी मंदिरों के नीचे बौद्ध विहार तलाश करने लगे हैं, और उसके भी सबूत मिलेंगे कि किस किस मंदिर के नीचे बौद्ध विहार है, और बौद्ध विहार तोड़ तोड़ कर वो मंदिर बनाए गए हैं। अब यही काम इस गवर्नमेंट का है कि मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, यहाँ तक कि देश तोड़ देंगे। अगर इस देश के लोगों ने भांग नहीं खाई है तो होश के नाखून लें और इन्हें पार्लियामेंट से भी बाहर निकालें। ये देश तोड़क लोग हैं, देश जोड़क लोग नहीं है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, जिस दिन मुसलमान नहीं रहेंगे उस दिन क्या करोगे? अरे किसी पान बेचने वाले को बना दिया था यार, पूछ के तो चूना लगाता, इसने तो बिना पूछे हुए पूरे भारत को चूना लगा रखा है। हम लड़ेंगे 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 और पूरी ताकत से लड़ेंगे। 18 साल का मेंबर पार्लियामेंट बोल रहा है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, और एक सूबे से नहीं, 2 सूबे से नहीं, 6 साल यूपी से, 6 साल बिहार से और 6 साल मध्य प्रदेश से, और कंटिन्यू आया हूं और बोलता हुआ एमपी बनकर इसी पार्लियामेंट में इनके सियासी 3200 दांत मैंने तोड़े हैं। क्या क्या ना उम्मीदें थी तेरे अहद से हमको, क्या क्या न तेरे अहद में हम देख रहे हैं। उस दौर का इब्लीस तो खुददार था, लेकिन इस दौर के शैतान को हम देख रहे हैं। वक्फ तरमीमी एक्ट बिल 24, शफी साहब तफसील से बोल चुके हैं। मैं खाए हुए लुकमों को चबाने का आदी नहीं। मैं किसी ऐसे मसले पे नहीं बोलूंगा जो मेरे भाई लोग बोल चुके हैं। अभी हमारे अंदर भानु प्रताप सिंह जैसा बहादुर यहां बैठा है। मैं चमचागिरी नहीं कर रहा हूं, मेरी आदत ही नहीं है, पठान आदमी हूं, मगर जिस सच्चाई को जानता हूं उस पर जान भी देता हूं। ये मेरा भाई, ये पक्का हिंदुस्तानी, ये मुल्क के संविधान का रक्षक, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान खामोश है क्यों, इस तरह ये मेरा भाई बोलता है, बोलता रहेगा। जरूरत है ऐसे लीडरों के साथ चलकर और इस पार्टी के बैनर तले मुल्क को सच्ची आजादी की रूह और आत्मा अदा करने की एक लड़ाई लड़नी है आपको। और इनसे भी कहना चाहूंगा, बंद करो। देखिए, हमारे जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, बहुत समझदार आदमी है। हम तो पिछले को भी समझते थे समझदार, ये तो अजीबो गरीब काम करके गया है ये आदमी। माचिस की तीली से पूरे हिंदुस्तान में आग लगा के चला गया। अरे भाई, जब ये वर्शिप 1991 तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बाबरी मस्जिद के अलावा हिंदुस्तान में किसी भी धर्म का कोई धर्म स्थल 15 अगस्त 1947 में जैसा था उसको छेड़ा नहीं जा सकता। अब बाबरी मस्जिद की भी सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद भी राम जन्मभूमि पर नहीं बनी थी, इसका सबूत मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के फैसले में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के फैसले में यह लिखा है कि बाबरी मस्जिद जिस जमीन पे बनी थी उसके नीचे कोई मंदिर नहीं। तो जब उसके नीचे कोई मंदिर ही नहीं तो राम मंदिर का क्या सवाल भाई? मस्जिद माना सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं, यही फैसले में मौजूद है। तो हमारी मस्जिद ही तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को दी गई है। अब राम जन्मभूमि तो वो तलाश करे कहां है। उनकी आस्था के लिए तो हमारी जमीन दे दी गई, हमारी मस्जिद दे दी गई।
और हमने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी खून का प्याला पी करके खामोशी के साथ उसके एहतराम में कबूल किया। मगर यह फैसला साबित करता है कि राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं बनी थी, ये बाबरी मस्जिद ही थी जिसके नीचे कोई मंदिर नहीं था, और ये हमारी जमीन गैर मुस्लिमों को दी गई है, अखाड़े वालों को दी गई। तो हम जो लड़ाई लड़े थे उसमें हम ये साबित तो कर गए कि ये राम जन्मभूमि नहीं, इसके नीचे कोई मंदिर नहीं। अब चलिए साहब संभल में तलाश कर लेते हैं, शाहजहांपुर में तलाश कर लेते हैं। अब खोदो भाई, सारी मस्जिद खोदो यार, संज्ञा भय कोतवाल, अब डर काहे का, खोदिए। तो अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हो तो अब बौद्ध धर्म के लोग भी मंदिरों के नीचे बौद्ध विहार तलाश करने लगे हैं, और उसके भी सबूत मिलेंगे कि किस किस मंदिर के नीचे बौद्ध विहार है, और बौद्ध विहार तोड़ तोड़ कर वो मंदिर बनाए गए हैं उसके भी सबूत। तो अब यही काम इस गवर्नमेंट का है कि मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, यहां तक कि देश तोड़ देंगे। अगर इस देश के लोगों ने भांग नहीं खाई है तो होश के नाखून लें और इन्हें पार्लियामेंट से भी बाहर निकालें। ये देश तोड़क लोग हैं, देश जोड़क लोग नहीं है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, जिस दिन मुसलमान नहीं रहेंगे उस दिन क्या करोगे? इनके बड़े खेल हैं। इन्हें पावर मिला मुसलमान के नाम पर, प्राइम मिनिस्टर बने मुसलमान के नाम पर, होम मिनिस्टर बने मुसलमान के नाम पर। एक मुसलमान का नाम ले लो, जो चाहो परमिशन हो जाए। कितना कीमती है मुसलमान, जरा सोचो तो सही। कितना ऊंचा मकाम मिलता है मुसलमान। अरे जब मुसलमान के नाम ही से पीएचडी हो रहे हो तो कुछ तो शर्म कर लो यार। खैर, ये लड़ाई लंबी है, संविधान के अंतर्गत लड़नी है। यह संविधान तोड़ कर लड़ रहे हैं, हम संविधान की हिफाजत के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह एसडीपीआई कामयाब होगी। इनकलाब जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।